सुखदेव जी महाराज एवं सुखदेव जी के पिता श्री व्यास नारायण जी महाराज को, जो पुराणों के रचयिता हैं, जो पुराण को जिन्होंने बनाया, उनको वंदन कर कथा की ओर चले। नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ है जहाँ पर हजारों ऋषि महंत सब विराजमान होते हैं, जहाँ पर 88,000 बड़े बड़े संतों ने जो है सूत जी से पुराणों की कथा सुनी, और आज भी जहाँ पर कथा चलती रहती है। सूत जी महाराज का दूसरा नाम जो है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा का अर्थ ये है जो अच्छे से कथा सुने, और जो अच्छा कथा सुनता है वो अच्छी प्रकार से कथा सुना भी सकता है। तो इसलिए हमको भी कथा ध्यान से ही सुनना चाहिए। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जो है सूत जी से कई प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम करणं रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते। शौनक जी ने कहा, महात्मन, महान घोर अंधकार रूपी अज्ञान को समाप्त कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कराने वाली कथा का सार हमको बताइए। हमने कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन आज कथा नहीं, कथा का सार हमको बताइए। महाराज, वैष्णव भक्तों को इस कलिकाल में इस माया मोह से बचने का क्या उपाय है? इस माया मोह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अपने हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होगी, ये कृपा कर हमको बताइए। इस कलिकाल में हम भवसागर से पार कैसे होंगे, इसका उपाय हमें बताइए। देखो, वहां पर संत लोग बैठे थे, संत बैठे थे, इसीलिए ऐसी चर्चा हो रही है। भगवान का जो है कथा का सार बताइए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन आज व्यर्थ की चर्चा करते हैं लोग। तो हमको वेद की कथा अगर समझ में नहीं आती, वेद समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि वो वेद की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि ये उपनिषदों से बना है, और फिर समझ में आ जाए इसलिए इसे भागवत महापुराण के रूप में रखा, पुराण के रूप में रखा। लेकिन कलयुग में ये भी समझ में नहीं आया, तब बाबा तुलसीदास जी ने उसी को रामायण के रूप में रखा, स्पष्ट कर दिया। और फिर आज सभी लोग रामायण की जो है, रामायण सभी लोग समझ सकते हैं, है ना, सभी लोग रामायण की पाठ करते हैं। तो रामायण भी जो है सबका सार है, सभी का सार है रामायण। और जिसने फिर रामायण को समझ लिया तो भगवान को समझ गए। और आप सब रामायण में आरती गाते भी हैं, 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन मन संतन को सर्वसार अंश संबत सब ही की। सभी का सार जो है रामायण है। अतः सब पुराण उपनिषद ग्रंथ वेद और शास्त्रों का सार श्री कृष्ण है, भगवान ही है। सूत जी ने ज्ञानी महाज्ञानी महात्माओं से कोई कथा कहानी नहीं कहा, बल्कि कथा का सार तत्व उन्हें समझाया। सूत जी ने कहा, मुनियों सावधाना त्रया सुनो, सावधान होकर कथा सुनिए। और मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि सावधान होकर कथा सुनिए। ये मन बड़ा चंचल है। यदि आप लोग यहाँ पर बैठे हो
यदि आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो मन भी आपके पास ही होना चाहिए। ये मन बड़ा ही चंचल है। आप भले यहाँ बैठे हो लेकिन मन कहाँ चला जाता है? दुकान में, मकान में, खेत में, खलिहान में, मकान में। तो यहाँ मत भेजो, अपने मन को यही रखो, भगवान में स्थिर कर लो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी। जब आपका मन जो है यहीं पर रहेगा, भगवान से मिला होगा, तब आपको कथा भी समझ में आएगी और भगवान भी समझ में आ जाएंगे। और जैसे सती कथा नहीं सुनी, भगवान के साथ गई तो थी अगस्त जी के आश्रम कथा सुनने के लिए, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी तो उसको शंका हो गया। लेकिन भगवान शंकर ने ठीक ठीक कथा सुनी, मन से कथा सुनी, और आते समय भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही भागवत है, कृष्ण ही परम तत्व है। श्री कृष्ण की ही कथा हमको श्रवण करना चाहिए और श्री कृष्ण का ही जो है कथा सार है। अतः मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत धर्म भागवत सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? भागवत ही आपको सुनाऊंगा। मन सावधान करके भागवत की कथा सुनो। और भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, ऐसे नहीं, बल्कि दोनों कान से सुनकर अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारो, तब वो कथा सुनना आपका सफल है। सुनो, जिस संसार को हम लोगों ने सुख माना है, जिस संसार को हम लोगों ने सुख माना है, इसमें कोई सुख नहीं है। इस संसार में केवल और केवल दुख ही है। पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद तो भगवान कृष्ण ही है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, कार्यालय से काम मिलता है, उसी प्रकार से ये संसार जो है दुखालय है। यहाँ पर जन्म से लेके मरण तक केवल और केवल दुख ही मिलता है। भाव दुख दवार दिताना, ये संसार ही दुख का कारण है। और यहाँ पर क्या है? दुख ही दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म का दुख, और फिर पत्नी का दुख, पुत्र का दुख, और फिर अंत में क्या होता है? जीवन तो पूरा दुख ही दुख है, लेकिन मरण के समय का जो दुख है उसको महादुख कहा गया। अंत काले महादुख। इस भवसागर में, अपने पत्नी में, पुत्र में, परिवार में अगर फंसे रहोगे और जब जाने का समय आएगा, तब 18,000 बिच्छुओं के जो डंक मारने की पीड़ा होती है, वही पीड़ा उस जीव को होती है जो यहाँ से निकलता है। लेकिन उस समय, उस क्षण अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान में अपना मन मिला देंगे, भगवान से मिलन हो जाएगा, तब उस जीव को उस पीड़ा का जो है भान ही नहीं रहता है ना। तो इसीलिए अब भी समय है, भगवान से प्रेम कर लो, इस माया जाल को छोड़ो, इस मोह रूपी जो है माया से उठो, मोह रूपी रात्रि से जागो, तस्मात् जागृहि जागृहि। रामायण में लिखा है, मोह निशा सब शोभन हारा, और देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, और जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं सब, और कुछ ना कुछ सपना देख रहे हैं। सपनों की जो बात होती है वो कभी सच नहीं होती है ना। सपना भले देख रहे हैं, देख रहे स्वप्न अनेक प्रकारा, और जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब ये जीव
इस जगत को छोड़कर भगवान को ही भजता है, तभी जानिए कि इस जीव का उद्धार हो गया। तो हमको भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान कछुआ, मछली, मनुष्य, नरसिंह, बाराह आदि रूप धारण कर यहाँ पर आए, और उसी प्रकार से भगवान जो है इस पुराण में विद्यमान है। ये पुराण ही भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान हमारे भीतर भी विराजमान है, वैसे ही भगवान पुराण में भी विद्यमान है। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस भागवत पुराण को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और उनको सुनाकर मुक्ति दिलाई। देवता लोग जो है अमृत लेके आए उस समय की, ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें उसके बदले में कथा सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया और कथा रूपी अमृत जो है केवल और केवल परीक्षित को सुनाई। लिखा है पुराण में क्या? परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। उनको कथामृत नहीं दिया गया। किनको सुनाई? परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। और वो कथा जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, ऐसी कथा आज हम लोगों को सौभाग्य है हमारा, जो आज हमको ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आए हमको भी भगवान से सदा कहना चाहिए कि भगवान हम आपकी ही कथा सुन रहे हैं और हमारा हमेशा भला ही करिए। आपके सिवा हमारा और कौन है इस जगत में? तो हम आपकी ही कथा सुन रहे हैं, आपका ही गुणानुवाद गा रहे हैं। भगवान हमारा जो है भला कीजिए। क्या भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भगवान सबका भला करो।
कथा सुनने की विधि सनत कुमारों ने नारद जी पर दया करके बताई, उनको सुनाया। सूत जी कहने लगे, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मल शतशृंगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्मा के चारों पुत्र शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग के लिए आए, तो वहां पर नारद जी को बड़े ही उदास मन देखा। तो उन सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, क्या पूछा? कथम चिंतम, क्या? कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कुमारों ने कहा, नारद जी प्रणाम। तो आशीर्वाद दिया और फिर कहा, नारद जी से कहने लगे सनत कुमार कि आप बड़े उदास लग रहे हैं, बात क्या है? बात क्या है, बड़े उदास लग रहे हैं? और तब नारद जी उन्हें कहने लगे, सुनो मैं बताता हूँ, मेरा ये उदासी का जो कारण है ये मैं आपको बताता हूँ। और नारद जी कहने लगे कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर ब्रह्मलोक से यहाँ आया नीचे भ्रमण के लिए, और भ्रमण करते हुए मैं तीर्थों में जब पहुंचा, कहाँ गए? हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा कि मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन